हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द बुलिश साइकिल की। अब बहुत सारे स्टॉक मार्केट में है, कहीं पे बेयरिश साइकिल चल रही होगी तो कहीं पे बुलिश। जब मार्केट पूरा का पूरा अप हो जाता है तो एक एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक वो अपसाइड जाता है, और जब पूरा बेयरिश होता है तो एक मेजॉरिटी ऑफ द, मैं कहूँगा, ग्रुप वो डाउन साइड जाने की कोशिश करता है। इस साइकिल की तो हम बार बार बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी के बड़े बड़े स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहां पे साइकिल कहाँ पे है? क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या साइकिल बदल रही है? तो सारी चीजों को समझेंगे कुछ बड़े स्टॉक्स का एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलता हूं टाटा मोटर्स की तरफ। अब मैंने यहाँ पे मंथली हटा के वीकली, डेली और एक और साइकिल यहाँ पे मैंने आवरली की आपके सामने रख दी। ये देखिए लेफ्ट बाय आवरली है और ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है। देखिए ये बेयरिश साइकिल थोड़ी टाइम के लिए रही, लेकिन डेली पे बुलिश साइकिल यहाँ ऑलरेडी। ऑटो सेक्टर, अब देखिए आपको टाटा मोटर्स नहीं देखना है, ऑटो सेक्टर के जैसे हमने ऑलरेडी आपके सामने एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर, जो कि ऑलरेडी बुलिश साइकिल में है काफी दिनों से। आवरली की अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स को अगर आप देखो तो जनवरी मिड में ये बुलिश साइकिल में था। ये जो रिसेंट करेक्शन आई, रिसेंट बड़ी गिरावट आई, उसमें कोई असर नहीं हुआ, बल्कि ये पॉजिटिव ही गया। आप देख सकते हो यहाँ से 400 से सीधे 460 तक बुलिश साइकिल में ही है आवरली के। अगर आप देखिए आयशर मोटर को देखोगे, ये लेफ्ट में, ये बुलिश साइकिल में है, ये भी आवरली के बुलिश साइकिल में है। तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, देखिए बेयरिश साइकिल में था आवरली के, ये बुलिश साइकिल में है। ऑलरेडी वीकली और डेली पे तो बुलिश साइकिल में है ही। लेकिन अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, मैंने वही सेम सिचुएशन, वीकली, ये डेली और ये हम आ गए आवरली के चार्ट में। अब ध्यान से देखना, अगर आप आवरली को देखो तो ये साइकिल जो स्टार्ट हुई थी बेयरिश वाली, वो 922 920 930 की रेंज से ये स्टार्ट हुई, और बिल्कुल प्राइस कहाँ से गया, बॉटम कहाँ गया, बिल्कुल 790 तक। आपको क्या, अरे बड़ी लंबी बेयरिश साइकिल रही। अब बेयरिश साइकिल के बाद आप देखो पिछली बार जो बुलिश साइकिल थी कहाँ से कहाँ तक गई, देखिए 880 से लेके पीक बनाया इसने 950 के लेवल तक। और उससे पिछली वाली बुलिश साइकिल देखिए कितनी बड़ी थी, 720 से लेके, अगर मैं पूरा का पूरा एंडिंग टाइम देखूं, पीक तो देखो आप 920 से ऊपर ही है। लेकिन अब फिर से एक बुलिश साइकिल स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही है। ये नजर, अगर आप ओवरऑल देखना है तो आप निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, निफ्टी ऑटो को देखिए, या फिर आप इसी तरीके से निफ्टी के अलग अलग जो इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास, उनको आप देख सकते हो। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम से जो बेयरिश साइकिल में पड़ा हुआ स्टॉक था, बहुत टाइम से अगर आप देखोगे, ये 2023 से पहले का है, यानी कि दिसंबर 15-16 से बेयरिश साइकिल यहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। देख रहे हो आवरली पे, वो अब बुलिश साइकिल में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 महीने का टाइम, 2 दिसंबर 15 से जनवरी 15, जनवरी 15 से फेब 15, 2 महीने की बेयरिश साइकिल बदल रही है या बदलने स्टार्ट हो चुकी है आज की करेक्शन के दौरान। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा एक बढ़िया। तो ये बेयरिश साइकिल खत्म के बाद एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है बड़े स्टॉक्स में। अब आपका काम है बाकी स्टॉक्स के ऊपर नजर डालिए, कहां कहां। देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ था बेयरिश साइकिल की वजह से। तो एटलीस्ट जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, मंथली, वीकली, डेली, उससे भी थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम हम लूप में लेके आते हैं, तो वो हमारे पास होता है, अगर डेली आपका ऑलरेडी पॉजिटिव साइकिल में, तो हमारे पास 60 मिनट्स, यानी कि आवरली साइकिल बदल जाती है। तो आप देखिए, ये देख सकते हो आप, ऑलरेडी हम ये बुलिश में 200 SMA के पास सपोर्ट लिया और वापसी चल रही है। आपको क्या, वाह, ये देखिए बिल्कुल सॉलिड कंसोलिडेशन टॉप ऑफ द बॉडी में कैंडल के, देखिए, और एक बुलिश साइकिल। अब आपको क्या टारगेट रखा जाए भाई? इनिशियल टारगेट तो यही हाई एरियाज होते हैं, यही लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, इनिशियल टारगेट्स। तो ये साइकिल यही नहीं, अब एक और स्टॉक को देखेंगे। वो स्टॉक हमारे पास है कोटक महिंद्रा बैंक। जरा देखिए आवरली चार्ट को, इसकी बुलिश साइकिल देखिए, बेयरिश साइकिल दिसंबर 8-9 से स्टार्ट हो चुकी थी। अब ध्यान देना, ये जो साइकिल आपको बता रहे, देखिए ये वाली साइकिल की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया यार। ये देखिए, ये दिसंबर 8-9 से स्टार्ट, अब देखिए साइकिल में बदलाव,
मतलब मोर देन 2 मंथ्स इस साइकिल ने टाइम लगाया। इसी तरीके से ये साइकिल है, देखिए अब हम अभी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, उसमें उससे धीरे धीरे डाउन जाते हुए ये आवरली की साइकिल है। अभी हमने ये 2 स्टॉक तो देखे, ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, निफ्टी के स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े नाम। तो इन बड़े नामों में जब ये बड़ी साइकिल स्टार्ट हो रही है तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये साइकिल एक मोमेंटम में आ रहे हैं स्टॉक्स, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या वाह, देखिए पिछली बार की साइकिल से अगर आप देखो तो ये साइकिल छोटी साइकिल थी, लेकिन उससे पहले वाली साइकिल 1700 के लेवल से कहाँ तक का पीक बनाया था, 2000 के आसपास तक का। और बियरिश साइकिल ने देखिए कितनी बड़ी बियरिश साइकिल थी, 1900 के लेवल से कहाँ, ये देखिए ऑलमोस्ट 1700 का, 200 पॉइंट का। और यहाँ पे भी देखिए 200, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट। ये साइकिल्स, अब उम्मीद करता हूँ कि आप साइकिल्स को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से बियरिश साइकिल और बुलिश साइकिल है। छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स है, बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स है। आपको यही रिलेट करना है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ये देखिए अगर ये इस तरीके से मूव है तो यहाँ पे इस डाउन साइड मूव में छोटा टाइम फ्रेम ये मूव आपको देगा। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का मूव है तो इसके अंदर, इस इम्पल्स के अंदर आपको इस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। तो इस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट मतलब जब ये मूव है इसकी बड़ी साइकिल में छोटे टाइम फ्रेम की कई साइकिल्स आपको अप डाउन की देखने को मिल सकती है। आप उसके बेसिस पे अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। तो हमने ऑटो का एग्जांपल आपके लिए लिया, जिसमें टाटा मोटर्स की साइकिल मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुकी थी बुलिश साइकिल आवरली की। आयशर मोटर की अब स्टार्टिंग है देखिए। और पिछली बार आयशर मोटर की जब हम वीकली साइकिल की बात करी थी तो 2700 के लेवल पे आपके पास स्टॉक आया था और बढ़िया 1100 रुपये का रन इसने, 1100 पॉइंट्स का रन इसने दिया। और हमने टाटा मोटर्स देखा, आयशर मोटर देखा, अभी हम कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक को देख रहे हैं। लेकिन ये साइकिल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ रही है, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन इसमें बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में ये साइकिल्स बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम की बात आती है तो ये साइकिल्स बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसलिए पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है। जब आप इंट्राडे में प्ले करते हो तो आप देखोगे 15 मिनट की साइकिल के अंदर 1 मिनट की कई सारी अप डाउन के मूव होते हैं। तो ये जब बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, जब हम मंथली, वीकली, डेली की बात करते हैं, आवरली की बात करते हैं, इवन आवरली की भी साइकिल्स बहुत बड़ी बड़ी आपने देखी, कितने कितने पॉइंट की साइकिल्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बल्कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में आपको बार बार बताते हैं और यहाँ पर रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपको एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, रियल टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको मदद मिल पाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये साइकिल की अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हाँ, मार्केट का डायरेक्शन जो हम कुछ टाइम पहले आपको बता रहे थे कि भाई आवरली में एटलीस्ट आप बुलिश साइकिल स्टार्ट होने दीजिए, तो वो चीज़ स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तो चलिए समझते हैं लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज बाकी स्टॉक्स के साथ आपका होमवर्क। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप सीखते हो इन वीडियोस के माध्यम से तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए लर्निंग की वीडियोस लेके आते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।